स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका आज हम लोग पार्ट 5 करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और उसके 1-2 क्वेश्चन भी हमने किए थे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के पहले भी उसके पहले मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था। समकोण त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हमने ट्रिपलेट्स पढ़ा था, तो हमें उम्मीद है कि आपको ट्रिपलेट्स याद हो गए होंगे। ट्रिपलेट्स हमने याद करने के लिए आपको इसलिए बोला था क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है उसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ट्रिपलेट लगा के उसमें आपको फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और यही ट्रिपलेट का यूज़ करके हम आगे जितने भी ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम ट्रिपलेट से ही करेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को ट्रिपलेट्स याद करने बोला था। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज हम समद्विबाहु के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। समद्विबाहु में हमने पढ़ा था कि इसमें हमें क्या निकालना होता है। इसमें हमें पेरीमीटर निकालना होता है, परिमाप और हाइट और एरिया। यही 3 चीज हमें पूछता है एग्जाम में। पेरीमीटर यानी परिमाप और ऊंचाई और क्षेत्रफल। ठीक है, ये 3 चीज एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने पढ़ा था कल, हमने इसका फॉर्मूला भी लिखा था कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ऊंचाई कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हमें तो फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, लेकिन हम बिना फॉर्मूले के इसे करेंगे। मान लीजिए हम कभी फॉर्मूला भूल गए, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको ट्रिपलेट्स फिर याद होने चाहिए। फॉर्मूला भी भूलना नहीं है। कभी कभार फॉर्मूला में जैसे आपका फॉर्मूला जो होता है वो क्षेत्रफल निकालने का वो क्या होता है, b/4√4a² - b²। तो कभी कभी ए बी की वैल्यू जो है वो बड़ी दे दिया जाता है, इसीलिए हमें स्क्वायर करने में, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम इस पे ट्रिपलेट लगा के ही इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम पेरीमीटर, हाइट और एरिया निकालेंगे, वो भी बिना फॉर्मूले के। ठीक है, तो आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। आप ट्रिपलेट्स याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओगे। देखिए, ये हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये आपका 41 है, ये आपका 41 है। ठीक है, ये 41 है और ये आपका 18 है। ठीक है, 18। अब देखिए इसमें क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये दोनों भुजा तो बराबर होते हैं, ये पता ही है। और ये जो है वो हमने एक लंब बनाया है। लंब में क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये तो पता ही है। अब देखिए ये 18 है, तो ये इधर कितना हो जाएगा, 9, और इधर भी कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए ये लंब है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ट्रिपलेट्स जो लगते हैं ना वो हमेशा समकोण त्रिभुज में ही ट्रिपलेट्स लगते हैं। तो हमने ये समकोण त्रिभुज इसे बना दिया। अब इसका ट्रिपलेट आपको याद होंगे तभी तो आप कर पाओगे। 9, 41 और इसका ट्रिपलेट्स क्या होता है, ये आप बताओ क्या होता है। 9, 40, 41 इसका ट्रिपलेट्स होता है। 9, 40, 41 ये इसका ट्रिपलेट्स आपका बन गया। 9 का आपको ट्रिपलेट्स याद रहेगा तभी तो आप 40, 41 आराम से लिख पाओगे बिना निकाले, वरना फिर आप वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते रहोगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये फिर आप करते रह जाओगे। तो आप ट्रिपलेट्स याद करोगे तो आपको उतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। आपको मैं ट्रिपलेट्स बनाने का भी एक ट्रिक बताऊंगी अभी। ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी। देखिए वो हम लोग बना भी सकते हैं, लेकिन आप याद रखोगे तो एग्जाम में आपको ज़्यादा आसानी होगी। हर चीज़ कोई भी फॉर्मूला बनता है ना जब, तो उसको बनाने का भी कोई तरीका होता है, लेकिन हम जो है वो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें उतना डीप में जाना नहीं है। ठीक है, उतना डीप में जाके करेंगे भी क्या, फार्मूला कैसे बना, कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से, उससे अच्छा हमें क्या, हमें टाइम को बचाना है, तो बस डायरेक्टली हम फार्मूला पढ़ेंगे और उसका आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारा देखिए ये इसमें आपका क्या निकल गया, हाइट तो आपका निकल गया, कितना है ये, 40। अब मीटर में हो या सेंटीमीटर जो भी है मैं अभी आपको बता रही हूँ। और इसमें जो है वो पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c। तो a + b + c आपका कितना है। देखिए हम इसमें जो है ना वो 9 मत लीजिएगा कभी भी, क्योंकि हम तो त्रिभुज का पेरीमीटर निकाल रहे हैं ना, त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है। तो हम यहाँ पे 9 कभी मत लीजिए, मतलब 9 नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसका जो बेस है, बेस क्या होता है, जिसपे ट्रायंगल खड़ा होता है। ठीक है, जिसपे ट्रायंगल खड़ा होता है उसी को हम बेस कहते हैं। तो इसका बेस टोटल कितना है, ये 18 है। तो हम 18 लेंगे तो इसको जोड़ के कितना आ जाएगा, 100। कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, तो देखिए इसका पैरामीटर भी हमने निकाल लिया और हमने हाइट भी निकाल लिया। तो पैरामीटर और हाइट हम निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए कोई भी किसी भी त्रिभुज में बस आपको
क्या याद होना चाहिए, कोई भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी और एच जो होता है वो तो आपको पता है, बी बेस होता है और एच मतलब हाइट होता है, तो आपको वो कोई भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसमें आधार और आपका लंब दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें तो क्या है, यहाँ तो हमें दे रखा है ना, हमें तो बी भी पता है और एच भी पता है, तो फिर हम समद्विबाहु त्रिभुज का वो वाला फॉर्मूला क्यों लगाए। समद्विबाहु त्रिभुज का हमने आपको फॉर्मूला बताया है b/4 √4a² माइनस b², ये हमने आपको फॉर्मूला बताया है ना, लेकिन हम इस चीज को फिर यहाँ पे क्यों लगाए, है ना, हम क्यों लगाएंगे, जब हमें यहाँ डायरेक्टली बी और एच दे रखा है तो हम इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे इसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/2 बी अब आपका बेस पूरा आपको लेना है, ये 9 मत लीजिएगा। ठीक है, 18, ये तो हमने ट्रिपलेट्स बनाने के लिए बस हम इसको अलग अलग किए, बाकी इसका रियल तो वैल्यू 18 ही है ना, 18 और हाइट इसका कितना 40। अब इसको काटेंगे तो इसका कितना आ गया 360, ये आपका आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इसका समद्विबाहु त्रिभुज का हम पैरामीटर निकालते हैं, हाइट निकालते हैं और एरिया निकालते हैं, ये आपका टोटली बन गया। ठीक है, अब देखिए इस तरह के हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस तरह के एक और क्वेश्चन हम करते हैं उसमें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। उसमें भी हम पैरामीटर निकालेंगे, हाइट निकालेंगे और एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। इसमें आपका मान लीजिए ये आपका दे रखा है 75, ये भी 75 और ये दिया है 42। ठीक है, इसमें देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका बन गया लंब, ये हो गया, ये अगर आपका इतना है तो ये कितना हो जाएगा 21 और ये भी हो जाएगा 21। अब देखिए ये किसी से कट रहा है, किसी से कट रहा है, हाँ 3 से तो कट रहा है, तो ये हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ट्रिपलेट ये हमारा कैसे बनेगा, देखिए 7 से ये कटेगा और ये 2 और ये 25, ये 25 हो गया। अब देखिए इसका ट्रिपलेट क्या होता है, 7 का ट्रिपलेट आपको याद होगा तभी तो आप कर पाओगे ना। तो 7 का ट्रिपलेट क्या होता है, 7 जैसे हमने यहाँ पे 3 से काटा है तो यहाँ पे हम कितने से गुना करेंगे 3 से। ये तो मैं आपको शुरू में ही फर्स्ट क्लास में ही मैंने तो बताया था कि जितना से हम इधर काटते हैं उतना से हम यहाँ पे गुना करते हैं, तभी हमारा रियल वैल्यू आता है। तो ये हमारा कितना का है 7, 24, 25, ट्रिपलेट यही होता है 7, 24, 25। तो 7, 24, यहाँ पे 24, अब 24 को इसको गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72, यानी कि हमारा जो रियल वैल्यू है वो कितना है 42, 72 और 75, ये हमारा रियल वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 75 + 75 और प्लस में नीचे कितना है 42, ये कितना हो गया 10, 12, 2, 1, 14, 15, 15, 4, 19, यानी कि आपका ये हो गया 192, ये आपका पैरामीटर 192 आ गया। अब इसमें हाइट देखिए, हाइट हमने कितना निकाला है 72, ये आपका डायरेक्टली हाइट निकल जाएगा। ठीक है, और अब आ गया एरिया, एरिया क्या है हमारा 1/2 बी इंटू एच। अब बी की वैल्यू कितनी है 42 और एच की वैल्यू कितनी है 72, तो ये आपका आ जाएगा 21, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने समद्विबाहु त्रिभुज में बस 3 ही चीज पूछे जाते हैं, पैरामीटर, हाइट और एरिया, और बाकी आपको इसी को घुमा के दे देगा, कभी एरिया दे देगा, कभी आपको बोलेगा समान भुजा आपको निकालना है, मतलब उसी तरह से देगा। तो उस तरह के भी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपका समद्विबाहु त्रिभुज में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, एक और क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन आपका क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन है आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि इस त्रिभुज आपको ये फिगर से समझ लेना है, यदि इस त्रिभुज की तीसरी भुजा, ठीक है क्या है तीसरी भुजा, यदि इस त्रिभुज की तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर हो, तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, प्रत्येक समान भुजा की हमें क्या करना है लंबाई
निकालना है। तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई क्या हो गया वो देखिए। सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना ही लेते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमें दे दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल 1/2 b/h होता है ना। यहाँ पे हम ये ऐसे कर देते हैं। अब ये जो है वो दो समान भुजा है, ये अब बोला तीसरी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। चलो इसे हम बांट देते हैं 2 पार्ट में, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ताकि हम यहाँ पे ट्रिपलेट लगा सके। अब ये आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, 1/2 b आपको कितना दे रखा है 10, और h तो यहाँ पे, अब ये क्या हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो h बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, यानी कि आपका जो है वो h निकल गया 12, यानी ये 12 निकल गया। अब देखिए, अब आप बताइए कि इसका जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है। 5 का 5 12 क्या होता है, 5 12 और आपका 13, यही ना आपका ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 ये आपका ट्रिपलेट होता है। तो अब क्या हो गया कि हमें जो तीसरी भुजा थी, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई निकालनी थी, तो हमें समान भुजा की लंबाई पता चल गई कि वो कितना है 13 है। तो हमने क्या किया, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और हम डायरेक्टली ट्रिपलेट से ही हमने इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। अब हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि ट्रिपलेट्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। बनाते मतलब आपको याद तो करना ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक बार मैं आपको इसे बता देती हूँ कि ट्रिपलेट्स हम कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए अलग ही होता है। तो पहले ओड नंबर का हम देखते हैं, ओड नंबर का हम ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। जैसे ओड नंबर मान लीजिए आपका 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अगर 9 में हम 1 जोड़ते हैं तो ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। अगर हम इसका आधा कर दें तो ये 5 हो जाएगा, और ये 4, यानी इसका ट्रिपलेट्स क्या बन गया 3 4 और 5। ये ओड नंबर का ट्रिपलेट्स बनाने का ये तरीका होता है। जैसे मान लीजिए 7 का हम ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 7 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, जैसे 49। अब 49 में क्या करें, 1 जोड़ दिए हैं तो 50 आ गया, और ये 1 घटा दिए तो 49 आ गया। अब इसका आधा कर दिए तो ये 25 आ गया, इसका आधा कर दिए तो 24 आ गया, यानी 7 का ट्रिपलेट क्या हो गया 7 24 25, ये आपका ट्रिपलेट बन गया। तो इस तरह से ट्रिपलेट्स बनते हैं, और इसी तरह से इवन नंबर के भी बनते हैं। लेकिन आपको इतना जानने की क्या ज़रूरत है, इतना जानने का आपको कोई मतलब नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या करें, डायरेक्टली आप इसे याद कर ले, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग दूसरे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्लास है वो आज खत्म हो चुका है। कल हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको और भी अच्छे से बता सकें, ठीक है। अगर आपको एक बार में वीडियो में समझ नहीं आती तो आप उसे 2 बार 3 बार देखो, और अपने साथ नोट्स कॉपी रखो, और नोट्स में आप बनाते जाओ। जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेंसुरेशन से नहीं पूछे जाएंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें एग्जाम में भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। और खास करके जब से ये एडिक्विटी जब से अपना इसका पैटर्न आया है, तब से तो इसमें तो मेंसुरेशन के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप ये क्लास अच्छे से करोगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपका कोई भी चीज़ एक भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।